निज महल में और बैठे थे घनश्याम। याद आई गई श्याम को मेरो सुना हुई ब्रजधाम। भगवान कन्हैया एक बार एकांत में बैठ करके रोने लगे। बड़े विचार आ रहे हैं दिल में, क्या बीतती होगी मैया यशोदा और उन गोपी ग्वालों के ऊपर कि मन में सोचे मदन मुरारी और बोली झूठ मिले राधा से। झूठ मिले राधा से गए करे बाबा से बोली। मैंने गण कियो विचार बोली झूठ मिले राधा से। भगवान कन्हैया पुराना ध्यान करके रोने लगे। बचपन के खेल सुहाने मोए लगे रहे बहुत लुभाने। बचपन के खेल सुहाने मोए लगे रहे बहुत लुभाने। बचपन के खेल सुहाने का ध्यान आ गया। भगवान कन्हैया मैया यशोदा की याद करके रोने लगे। रोवती होएगी मेरी मैया मोए छोड़ेगा वो मेरो छैया। रोवती होएगी मेरी मैया मोए छोड़ गयो मेरो छैया। रोवती होएगी मेरी मैया मुझे छोड़ेगा वो मेरो छैया। रोवती होएगी मेरी मैया मुझे छोड़ गयो मेरो छैया। अरे होए नंद बाबा बोली झूठ मिले राधा। तो भगवान कन्हैया जिसमें रोने लगे। पुरानी याद करके आज महल में बैठ करके जिस समय प्रभु रोए हैं, तब तक जो है उदो का आना हुआ है। भगवान कन्हैया की तरफ देख करके उदो पूछने लगे, प्रभु क्या बात है? हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ चेहरा आज मुरझा क्यों गया है? कौन सी बात है? क्या बात है? तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे उद्धव
आज मुझे उन गोपी ग्वालों का ध्यान आ गया, मैया यशोदा का ध्यान आ गया। मैं परसों का वादा करके चले आई थी और परसों की बरसें बीत गई। किस प्रकार से रहते होंगे वो गोपी ग्वाल, किस प्रकार से उस आंगन में मैया यशोदा समय को व्यतीत करती हो। हे उद्धव, उन गोपी ग्वालों की मुझे बहुत याद आती है। आप ऐसा करो, चले जाओ, मेरा ये रथ लिए जाओ, मेरा ये मुकुट लिए जाओ, मेरे वस्त्र पहने जाओ और उस वृंदावन का हाल लेकर के आओ, पता लगा करके आओ। आज भक्तों, उद्धव ने रथ लिया है प्रभु का, वस्त्र पहने हैं, भगवान कन्हैया के मुकुट को लगाया और रथ को लेकर के जिस समय चले हैं तो भगवान कन्हैया बोले हैं उद्धव, कि अरे मेरे मैया से कहिया याद कर तू तेरी सामरो। बन गईयो राधा से कहियो याद कर तेरी सामरो। चले जाओ तो मैया यशोदा उन गोपी ग्वालों का पता लगा करके आओ। मुझे बहुत याद आती है। अरे उद्धव, वृंदावन कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे, वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे, और वृंदावन को हर बंदा, वृंदावन को हर बंदा तेरे पूर्व मुकुट को छूवे। उद्धव वृंदावन जइयो जाके पिया सो भैया याद कर लो तेरी शान। वृंदावन सखियन को झुंड मेरी अखियन में मचलावे, सखियन को झुंड मेरी अखियन में जलावे, वृंदावन सखियन को झुंड मेरी अखियन में मचलावे, वृंदावन सखियन को झुंड मेरी अखियन में जलावे, और वृंदावन को माखन मिश्री, वृंदावन को माखन मिश्री सबरे स्वाद भुलावे। उद्धव आज भक्तों, उद्धव जिस समय भगवान कन्हैया का रथ लेकर के वस्त्रों को पहना है, मुकुट को लगा करके जिस समय चले हैं, मथुरा से जिस समय वृंदावन के लिए पहुंचे हैं, वृंदावन में जिस समय प्रवेश किया है भक्तों, उद्धव क्या देखते हैं? उस वृंदावन का हाल बेहाल है।
उन गोपी ग्वालों की क्या कहें, पशु पक्षी भी भगवान की विरह वेदना में सभी व्याकुल है। उद्धव वृंदावन में जिस समय प्रवेश किया है, खड़े होकर के देख रहे हैं। हरियाली हरियाली बन के उन हरि को लई बुलाई, और राधे श्याम कह के मैं ना रही आवाज लगाई। वो तो देखते हुए जा रहे हैं, वो हरियाली हरि की आली बन करके प्रभु का ध्यान कर रही है। क्या दशा है उस वृंदावन की। हरियाली हरियाली बनी उन हरि को नहीं बुलाई, राधे श्याम कह के मैं ना रही आवाज लगाई। देखो जब रखो ये सुधा भागी गहराई, नाय मिले जब कृष्ण कन्हई धरन गिरी घस खाई। वो दशा है जिसमें भगवान कन्हैया की याद करके सभी पेड़ पक्षी भी आज विरह वेदना में व्याकुल है। उधर चलते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। क्या दशा है वृंदावन की। मैया यशोदा ने जिस समय देखा है रथ को आते हुए, लगता है मेरा श्याम आ रहा है, लगता है मेरा कन्हैया आ रहा है। आज मैया यशोदा वहां से भागी है और रोती हुई जा रही है, मेरी तो आज वो दशा हो गई है। जिस प्रकार से कोयल के बच्चे को कागा पालता है, अब वो छोड़ करके चले जाते हैं। आज मैया यशोदा रोती हुई चली है। मेरा श्याम मुझसे बहुत दूर चला गया, वो कन्हैया कि कन्हैया चलो बहुत मुझसे दूर, चलिया चलो बहुत मुझसे दूर। मेरी तो वो दशा है
यशोदा रोती हुई भागी है। क्या देखा? भगवान श्याम तो नहीं है। रथ के पास में पहुंची हैं, पूछने लगे तुम कौन हो? मेरा कन्हैया तुम्हारी तरह था, ऐसे ही वस्त्र पहने हुए था, लगता है ये रथ हमारे कन्हैया का ही है। उधर समझाने लगे मैया भगवान कन्हैया ने मुझे भेजा है, उनको तुम्हारी बहुत याद आती है और मुझे भेजा है कि जाओ मैया यशोदा को समझा लेना, उन गोपी वालों को समझा देना कि भगवान कन्हैया अवश्य लौट करके आएंगे। मैया यशोदा कहने लगी है उद्धव इतना समय हो गया, पुरुषों का वादा करके चला गया लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया। लेकिन हे उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है अरे बिना श्याम के आंगन में उद्धव में मरना। मैया यशोदा रोती रही। उद्धव ने समझाया है मैया वो भगवान कन्हैया अवश्य लौट करके आएंगे। मैया यशोदा के आंगन में जिस समय उद्धव ने विश्राम किया है रात्रि भर लेट करके, नंद बाबा को समझाया है। सुबह हुआ, आज उद्धव जिस समय घूमने के लिए चले हैं, क्या देख रहे हैं सामने से? वो गोपियां एक झुंड बना करके आ रही हैं, कुआं के पास में खड़ी हैं, लेकिन क्या दशा है उन गोपियों की उद्धव देख रही है। भरे घाट पर और घंटों से खड़ी दिखाती है। भरे घाट पर घंटों से खड़ी दिखाती है।
गागर डाली चलो न डुबाती है न उठाती है। ये दशा है गोपियों की। भगवान की विरह वेदना में किसी ने गागर को जो उस कुएं में डाल दिया है, लेकिन निकालने का ध्यान ही नहीं। कोई गागर पकड़े खड़ी हुई है और भगवान की विरह वेदना में आज सभी गोपियां प्रभु की याद करके एक दूसरे से बातें कर रही हैं। आज जो है चंदा कहने लगी है बहन, वो निर्मोही श्याम मुझसे परसों का वादा करके चले गए, लेकिन अभी तक लौट करके वापस नहीं आई। बहन मुझसे परसों का वादा किया, लेकिन परसों की बरसें बीत गई। अब तो लगता है इस जीवन की आखिरी सांसें हैं और वो कन्हैया लौट करके अब नहीं आएगा। आज रो करके चंदा कहने लगी बहन नाली ललता, कि जीवन का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। कन्हैया परसों का वादा करके चले गए, लेकिन क्या करे बहन। जीवन का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। धन श्याम श्याम रे सब जग में, सब जग में अब सूझ रहा है अंधियारा। वो ध्यान करो पुराना, जब भगवान कन्हैया मेरे साथ रास रचाया करते थे, सजना के बिने अब क्या सजना, सजना के भूल हमें सजना। सजना तन मेरा था सजना, सजना गए भूल मुझे सजना। परसों की बरसें बीत गई, लेकिन अभी तक न तो कोई पत्री आया है, वो निर्मोही श्याम मुझे छोड़ करके चले गए। बाती न आई कोई बाती,
और श्याम की रूपा की तो सेन हृदय में कुछ पाती। आज भक्तों इस प्रकार से सभी गोपियों करोड़ क्रंदन कर रही हैं। उद्धव ने जैसे ये दशा देखी है, गोपियों के पास में पहुंचे हैं। भगवान के वस्त्र और मुकुट देखें तो गोपियों समझ गई, लगता है भगवान कन्हैया आ रहे हैं। सभी दौड़ी हैं। उद्धव को जिस समय देखा है तो पूछने लगी, प्रभु आप कौन हो? जवाब दिया है, मैं मथुरा से आया। उद्धव मेरा नाम है, भगवान कन्हैया ने मुझे भेजा। क्यों? अरे वो कन्हैया ने क्यों भेजा? जवाब दिया, ये पत्र दिया है कि जाओ आप उन गोपियों को समझा करके। गोपियां कहने लगे हैं, वो तो तुम्हें भेज दिया, लेकिन वो श्याम खुद नहीं आ सके। अरे तुम मुझे क्या समझाओगे? उद्धव तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अक्रूर के साथी तुम भी हो, अंतिम संदेश सुनाओगे, बेजीवन धन लेके भागे, तुम जीवन लेके जाओगे। तुम ये पापी क्या मेरे लिए लेकर के आए हो? लगता है तुम अक्रूर के ही साथी हो, वो हमारे जीवन धन को लेकर के चले गए। अब क्या आप मेरा जीवन लेकर के जाओ? उद्धव जीवन धन लेके भागे, तुम जीवन लेके जाओगे। जीवन धन लेके भागे, तुम जीवन लेके जाओगे। अब क्या मेरा तुम जीवन लेने के लिए आए? आज भक्तों जैसे ये इतने शब्द सुने हैं, उसी समय वो पाती जो है निकाल करके उद्धव ने दी है। भगवान ने ये आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है, जाओ आप उन गोपियों को समझा देना। सभी गोपियां रोकर के कहने लगी, उद्धव अरे इस पाती का मैं क्या करेंगे? मुझे केवल ये बता दो कि वो भगवान कन्हैया कब लौट करके आए। अरे उद्धव बात तो सिर्फ ये है उद्धव कि आए हैं कमे बंसी मारे, हर मुरली मनोहर मेरे सामने। उद्धव
तबे पैसी आगे मुरली भगवत के सामने बंसी माले मुरली आज भक्तों इस प्रकार से गोपियां रो रही हैं। मैंने भगवान श्याम से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो लौट करके नहीं आई। उद्धव समझा रहे हैं, हे गोपियों, वो तुम्हारी विरह वेदना में भी व्याकुल है। मैया यशोदा की बहुत याद करते हैं। जवाब दिया है, मैया यशोदा को समझा देना, ब्रैडी गोपियों को समझा देना, उस राधा को समझा देना। राधा आगे बढ़ी और कहने लगी, उद्धव आप ये क्या कह रहे हो? मैंने तो उन्हें पति के रूप में माना है, लेकिन अब ये संसार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हे उद्धव तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। उद्धव संसार कहे कुछ भी, मैं एक धारणा धारे पे न रहे या नारायण, हमको तो प्रिय